हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसेंट्रिक। सो लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर चुके हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आसान कुछ भी नहीं है मैट्रिक्स में। इतना बात ध्यान रखना, पूरे मैथमेटिक्स में नहीं है, बिकॉज सिमेट्रिसिटी हमें सिंपल से समझ में आती है। तो सिमेट्रिसिटी डायगोनल को देखो, उसके इधर उधर बराबर सिमेट्रिक। हाँ, दोनों को जोड़ दो, घटा दो, कुछ भी करो तो सिमेट्रिक मिलेगा पूरा आपको। ये है कंडीशन, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो इसका मतलब है कि चीजें सिमेट्रिक होंगी। अब लास्ट टाइम जाते जाते मैं आपको वर्क दिया था कि इफ A एंड B आर सिमेट्रिक देन AB एंड BA आर, ये बताना था आपको। तो कैसे करें? डायरेक्ट बोल देंगे ना? डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, काम करेंगे। स्टेटमेंट तो पूरा यहां लिखेंगे और उसका जो प्रैक्टिस है वो थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखो एकदम इजी मैं ले लेता हूं आपके सामने। A में ले लिया 1 2 3 0, ये A ले लिया, और B ले लिया आपके सामने 3 1 0 2, ये ले लिया। नहीं, ये थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ भी 3 ले लेता हूँ, और नहीं, यहाँ 0 ले लेता हूँ, यहाँ 0 ले लिया और यहाँ 4 ले लिया। चलो लेट्स फाइंड A। ओ सिमेट्रिक लेना है दोस्त, मैं कहाँ हूँ? वेयर आई एम? सिमेट्रिक लेना है, मतलब ये दोनों सेम करने हैं। ये 4 और ये भी 4 करोगे आप, और ये यदि 1 कर रहे हो तो इसे भी 1 करो। क्या A और B दोनों सिमेट्रिक हैं? बिल्कुल है। क्या है भाई? सर ये डायगोनल है, इसके परपेंडिकुलर एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, तो अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट्स फाइंड ए बी मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 का 3 में, सो 3 आया। 1 का 1 में, सो 1 आया। क्या कर दिया भाई? 1 का नहीं, 1 का 3 में 3 आया। देन 4 का इसमें, सो 4 आया। फिर 1 का 1 में, सो 1 आया। 4 का 4 में, सो 4 का 4 में करोगे तो कितना आएगा? 16। ठीक है। अब 4 का 3 में, सो दिस इज नथिंग बट 12, और 0 का 1 में, सो दिस इज नथिंग बट 0। नाउ 4 का 1 में, सो 4 एंड दिस इज नथिंग बट 0। तो बड़े ध्यान से, बड़े आराम से आप देखोगे तो आपको मजा आएगा, बिकॉज दिस इज 7, दिस इज 17, दिस इज 12, और दिस इज, ये तो कहीं से कहीं तक सिमेट्रिक है क्या? नहीं। A और B सिमेट्रिक हुआ ही नहीं। BA देखें जरा। यस, BA भी देखते हैं। सो BA में क्या करना है बेटा? 3 1 1 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 4 0 से। ठीक है, तो 3 का गुणा 1 में, सो 3 आया। 1 का गुणा 4 में, सो 4 आया। 3 का गुणा 4 में, सो 12 आया। और 1 का गुणा 0 में, सो 0 यही आया। 1 का गुणा 1 में, सो 1 आया। 4 का गुणा 4 में, सो दिस इज 16। 1 का गुणा 4 में, सो दिस इज नथिंग बट 4। सो क्या आया आपके पास? 7 12 17, और दिस इज नथिंग बट 4। क्या सिमेट्रिक है ये? सर कतई सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक था? कतई सिमेट्रिक नहीं था। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? If A and B are symmetric, then AB and BA will be symmetric is not a true condition। या क्या लिखना चाहिए हमें? If A and B are symmetric, then A and B are not compulsory symmetric। समझ गए? Not compulsory symmetric। Yes, they will be symmetric यदि वो एक कंडीशन को फॉलो करें। If A and B are symmetric, then AB and B are not compulsory symmetric, but cumulative का मतलब that is AB का मल्टीप्लाई BA के यदि बराबर हो जाए, A और B को यदि मल्टीप्लाई करें और वो B A के बराबर हो, तभी जाके ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन? ये दोनों जो है वो सिमेट्रिक होंगे। यदि A और B कम्युलेटिव हो तभी, तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी ये सिमेट्रिक होंगे। पक्का बात इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में क्या करते हैं जरा देखिए। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं। सो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू
2 1, यहाँ पे मैंने ले लिया 4 4। इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? यस। ये डायगोनल, इसके परपेंडिकुलर एलिमेंट शुड बी सेम, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए हम एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करते हैं मतलब a गुना a कर रहे हैं, मतलब इसी का इसी में मल्टीप्लाई, इसे a स्क्वायर बोलते हैं सबसे पहली बात तो ये, इसका इसी में मल्टीप्लाई। सो 2 4 4 1, इसका इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 4 4 1। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रा क्या आता है देखते हैं। ठीक है, 2 का गुना 2 में, सो दिस इज़ 4। 4 का गुना 4 में, सो दिस इज़ 16। 2 का गुना 4 में, सो 8 प्लस 4। 4 का गुना 2 में, सो 8 प्लस 1 का गुना इसमें 4। 16, 4 चौक 16 और 1, दिस इज़ नथिंग बट 17। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो आप यहाँ पे, ये है आपका 20, कुछ इधर उधर हो गया हो तो माफ़ करना। वैसे जो मेरे परपेंडिकुलर एलिमेंट है वो गड़बड़ नहीं है, यही मैं चाहता था। अब ज़रा ध्यान से देखो आप, परपेंडिकुलर एलिमेंट आर सेम, यानी कि ए स्क्वायर जो है ना वो सिमेट्रिक होगा। तो स्टेटमेंट ये है इफ़, आई बात समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये गेट यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप से आपको भूल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको खोपड़ी में फिट करके चलना है। ओके, ये हो गया सर। अब फिर से कुछ नया सा देखते हैं। ठीक है, नया सा देखते हैं ज़रा। नया सा क्या है? अगेन मेरे पास एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, और वही मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1 4 4। क्या आप मेरे लिए इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं सर, इसका ए इन्वर्स। इसका ए इन्वर्स क्या हो गया सर? एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट के लिए सर इन दोनों को आप बदल दीजिए और इनका साइन ऐसा कर दीजिए, लाइक दिस, डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट 2 1 जा 2 माइनस 16, सो दिस इज नथिंग बट -14। अब -14 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो हमें क्या देखना रहेगा? परपेंडिकुलर एलिमेंट सेम है या नहीं है। बिल्कुल परपेंडिकुलर एलिमेंट जो है वो सेम है, तो ये भी एक सिमेट्रिक होगा। तो यदि, और ध्यान ये भी रहे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट भी करना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। इफ, यहाँ पे लिखेंगे इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then A inverse will also a symmetric matrix. बट ऑब्वियस है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो कम से कम एग्जिस्ट तो करना ही चाहिए। समझ में आ गया आपको? किसी भी प्रकार की कोई समस्या है क्या इसमें? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये 20 नंबर था, ये 21 नंबर है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको ही एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं भाई। इसका दूसरा नाम भी है जो शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन गेट आपसे कभी स्ट्राइक कर ले तो समझ जाना, एंटी सिमेट्रिक। इसी को एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं साहब। अब ये क्या एंटी सिमेट्रिक मतलब? सिमेट्रिक मतलब ए शुड बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा कि डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं, ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले तो मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, और यहाँ डिटर्मिनेंट रहेगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट के इर्द गिर्द के जो एलिमेंट्स है ना, वो नेगेटिव साइन एक दूसरे से रहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि एक एलिमेंट यहाँ है, ये यदि 2 हुआ तो ये भाई साहब -2 होंगे। इसे बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्री। और ये यदि -3 हुआ तो यहाँ के भाई साहब +3 होंगे। अच्छा, और यहाँ यदि एलिमेंट -4 हुआ तो ये भाई साहब +4 होंगे। अच्छा, तो परपेंडिकुलर एलिमेंट्स को ज़रा ध्यान से देखो। ये परपेंडिकुलर एलिमेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एकदम इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे के एंटी होंगे। एंटी मतलब एक 2 है तो दूसरा -2 है,
एक 4 है तो दूसरा -4 है, इसको बोलते हैं हम एंटी। एक दूसरे के एंटी है, मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एंटी हुए ना, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, इनकी चर्चा करेंगे। कंडीशन मैंने क्या बोली कि उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए भैया, कि ये यदि 2 है तो ये -2 होना चाहिए, इसे हम एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। ध्यान से देखना जरा, इसकी वैल्यू क्या है आप खुद बताइए अपने उस वाले फॉर्मूले से। A12 है क्या इसकी वैल्यू, ठीक है, हाँ सर, दिस इज नथिंग बट A12, ओ सॉरी A12 है ना, A12, दिस इज A12। और ये क्या है, ये A21 हुआ, दिस इज नथिंग बट A21, और वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है, बट नेगेटिव साइन इज ऑल्सो देयर। सेम टू सेम कहानी यहां देख लो आप, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट A31, ये क्या हो गया A13, और नेगेटिव साइन दोनों अटैच्ड है। ये क्या है सर, ये है दिस वन, ये है आपका A32, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, A23 के बराबर। कोई दिक्कत? तो कॉमनली इसको मैं क्या बोल दूं सर, मैं ये बोल दूं कि Aij जो है, मैं क्या बोल दूं, Aij शुड बी इक्वल टू Aji, लेकिन माइनस साइन विल बी देयर, तो ये माइनस साइन विल बी हियर। समझ गए बात को? थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेने दीजिए, Aij इज इक्वल टू -Aji, ये हो रहा है सब। अब पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, मतलब कहानी कुछ ऐसी हो गई कि Aij, यदि एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें, Aji इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aji, इसके बराबर, ये कंडीशन चल रही है। अब ध्यान से देखना इस कंडीशन के बीच, अब मैंने ये एलिमेंट सारे छोड़ दिए, यहाँ पे I इज इक्वल टू J है भाई साहब, बिल्कुल बीच के जो सारे एलिमेंट्स हैं वहाँ पे I जो है वो J के बराबर हुआ है ना। तो चलो अपन निकालते हैं, I और J की वैल्यू 1 रखते हैं सबसे पहले बात। चलो Ij इज इक्वल टू 1 रख दिया, तो यहाँ से हो जाएगा A11 इज इक्वल टू माइनस A11, A11 इज इक्वल टू माइनस A11। A11 यदि इधर आया तो दिस इज नथिंग बट 211 इज इक्वल टू 0, सो A11 को 0 होना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ फुलफिल हो तो इसको भाई साहब को 0 होना पड़ेगा। सिमिलरली A22 को भी 0 होना पड़ेगा। ऑन द सेम वे A33 भी 0 होगा, मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है उसके परपेंडिकुलर एक दूसरे के एंटी हो, स्क्यू सिमेट्री हो, सिमेट्री भी हो, मतलब दिख एक जैसे रहे हैं बट एंटी सिमेट्री हो, तो उसके लिए क्या फोरमोस्ट कंडीशन है कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। कहां से आया सर? यहां से आया कि हमने ये देख लिया, यदि हमें ये कंडीशन चाहिए तो सर ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, मतलब इन जनरल ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और इस जनरल फॉर्मूले में 11 A11 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A11, माइनस ऑफ A11 इधर आया, सो 2A11 इज इक्वल टू 0, A11 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया क्या? जी हाँ, हो गया सर। तो हमने तो सर बुक में डायरेक्ट पढ़ा था, समथिंग समथिंग, डायरेक्ट पे आ जाते हैं जो आपने पढ़ा था। मैं बोल रहा हूं कि A है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये आपने क्या लिखा है भाई साहब? 0 -2 3, आगे बोलेंगे 2 0 -4, फिर यहां बोलेंगे -3 +4 एंड दिस इज नथिंग बट 0। मैं इसको बोल रहा हूं क्या? इसको मैं बोल रहा हूं, ये 0 को आप यहां लिख लीजिए, बराबर बनाइए ना इसको, यहां लिख लीजिए 0 को। हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं इसको? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इफ दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज जब कैलकुलेट करोगे आप बेटा, तो वो क्या आएगा सर? हमें रोज को 0 में तब्दील कर देना है, 0 2 -3 को ऐसे लिख देना है,
0 2 -3, 2 -2 0 को यहाँ लिख देना, -2 0 4 और 3 -4 और 0। क्या ये एक दूसरे के बराबर हैं क्या? सर नहीं है, लेकिन यदि नेगेटिव साइन बाहर निकाल लूं, मैं नेगेटिव साइन जो है वो, या इसमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बच रहा है? देखो जरा ध्यान से, 0 में नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सारे एलिमेंट से होगा। -2 अब +2 बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा, 0 एज इट इज, ये 4, ये 3, ये -4 और ये 0। अब आप देखो जरा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए कि नहीं हो गए? देखो जरा ध्यान से, एकदम आंखें गाड़ के, 0 2 -3, 0 2 -3, -2 0 4, दिस एंड दैट। तो यहां से आप डायरेक्ट बुक में से पढ़ते हो कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए यदि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का नेगेटिव, क्या जी? A ट्रांसपोज का नेगेटिव, देन वी कॉल दैट मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की? A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। सिमेट्रिक में क्या आया? A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ओहो, बिल्कुल। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? यदि आप ये चाहते हैं ना, तो आपको ये एलिमेंट्स 0 0 0 होने पड़ेंगे। ये फोरमोस्ट कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 होते हैं साहब। और यदि इनके सारे एलिमेंट्स को जोड़ दो तो समेशन 0 होगा। 2 -3 4, ये जस्ट इनका उल्टा है, इनको सबको यदि जोड़ दो इसके सारे एलिमेंट्स को तो वो 0 आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? हमेशा 0 होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, यहां से समझ में आया। अब इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं तो चीजें एकदम थोड़ी दिमाग में फिट हो जाएगी। यदि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो इस केस में ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। किसी को कोई आपत्ति हो तो दर्ज करवाएं। कैसे करवाओगे रे दर्ज? आपत्ति होगी ही नहीं तुम लोगों को। ओके सर, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज हो जाए तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं जी, या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। समझ में आ गई ना बात? दिस इज नथिंग बट द एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल समझ में आया सर, एकदम मक्खन की तरह समझ में आया। अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज इसके लिए देख ली थी, अब कुछ प्रॉपर्टीज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी तो देख लेते हैं भाई। क्या 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 फर्क पड़ रहा है? चलो ठीक है। सबसे पहला जो इसकी एकदम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नाउ वी आर डूइंग पोस्टमार्टम फॉर द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेता हूं मैं 2x2 का और एक 3x3 का। देखो जहां भी डायगोनल की बात होगी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। लास्ट में, सबसे लास्ट में जितने मैट्रिक्स बनेंगे उनकी एक लिस्ट बना दूंगा कि कौन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कौन रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा। वैसे इतनी जरूरी बात नहीं है। एक 2x2 का मैं मैट्रिक्स लेता हूं और यदि वो स्क्यू हुआ तो ये बात पहली कंडीशन है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 होने चाहिए, ठीक है साहब। और परपेंडिकुलर एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। ये मैंने ले लिया, लीजिए जरा। क्या आप मेरे लिए इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर पाएंगे जी? सर बिल्कुल प्यार से कर देंगे आपके लिए, तो बिल्कुल कर दो ना जी। सो दिस इज नथिंग बट 0 माइनस माइनस प्लस। तो जरा ध्यान से देखो, ये आ रहा है 4 आ रहा है। सर इससे क्या कहना चाह रहे हो? कहूंगा मैं, अभी मुझे 3x3 का मैट्रिक्स लेने दो और फिर मुझे करने दो जरा। एक मैं ले रहा हूं मैट्रिक्स A और ये 3x3 का लूंगा मैं। सो 0, ये 0 और ये 0, ये तो फॉरमोस्ट कंडीशन हो गई। यदि मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फॉरमोस्ट कंडीशन यही है। ये कुछ भी ले लूं मैं, -1 ले लूं तो यहाँ +1 कर दूंगा, इसको -2 कर दूं तो यहाँ 2 कर दूंगा, इसको 3 कर दूं तो ये -3 यहाँ कर दूंगा। क्या आप इसका डिटरमिनेंट मेरे लिए कैलकुलेट कर लोगे? सर बिल्कुल कर देंगे सर, आपसे पहले कर देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो ये हो जाएगा -1 और इसको छिपाया, इसको छिपाया, इसका इसमें 0
और ये हो जाएगा +6। ओके, आगे बढ़ता हूँ। सो अब मुझे लिखना है -2, इसको छिपाया, ये है -3 और बाकी तो 0 हो रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखना जरा, -6 + 6 = 0। बहुत ही शानदार यहाँ से मैं आउटपुट लेके आ रहा हूँ। ये 3/3 का मैट्रिक्स था, तो 3/3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि ये 2/2 का था, तो 2/2 के केस में ये 4 आ गया, है ना। एक और 4/4 का करके देखते हैं, चलिए, ठीक है। ये केस 1, केस 2, दिस इज केस 2, ये केस 1। नाउ लेट्स टेक केस 3। केस 3 में मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, 4x4 का डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट इन इतने पापड़ बेलने से आप चीजें कभी भूलेंगे नहीं। चलिए, 4x4 का मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो मुझे ये 0 लेना पड़ेगा, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0। हियर इट इज। सो ये 0, ये 0 और ये 0। अब वो एलिमेंट वाला ध्यान रखेंगे, क्या ये यदि -1 है, सो सर ये 1 होगा। अच्छा जी, बिल्कुल, ओके। 2 एलिमेंट आएंगे ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। ये यदि 2 होगा तो ये -2 होगा, ये यदि -3 होगा तो ये 3 होगा। अगली बात समझ में, ये फुलफिल हो गया ना 4। अब 2 एलिमेंट यहाँ के बचे, ठीक है। यहाँ के 2 एलिमेंट बचे ना, इसका परपेंडिकुलर ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये हो गया। अब कौन कौन सी पोजीशन वैकेंट है भाई, ये पोजीशन वैकेंट है। यहाँ -4 ले लूँ तो यहाँ पे मुझे ये वाला 4 करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 ले लूँ तो ये -1 करना पड़ेगा, तो ये भी पोजीशन हो गई। अब यहाँ बची और यहाँ बची, सो ये -4 ले लेते हैं और इसको +4 ले लेते हैं, ठीक है। ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप चाहो तो इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, वो -A ट्रांसपोज = A को फुलफिल करेगा। अब इसका मुझे चाहिए क्या, डिटर्मिनेंट। सर डिटर्मिनेंट करते हैं ना जी सर, इसके अक्रॉस इसको एक्सटेंड करता हूँ। सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स ले लिया आपने, दिस। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो हियर इट इज डिटर्मिनेंट। 0 को छोड़ दो और साइन का पोजीशन प्लस माइनस भी देखो। ये 1 1 है ना, तो ये प्लस है बेटा, ये 1 2 है, सो ये माइनस, अगेन ये प्लस और ये माइनस। ध्यान रखना इस बात का 4x4 के मैट्रिक्स में। सो ये -1 आपने लिखा, -1, और -1 को छिपा दो, इसको छिपा दो, तो आपके पास जो बचा दैट इज 3/3 का मैट्रिक्स, एंड दैट इज -1 2 -3, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको फील करवाएगा इसके बारे में। 4 0 4 4 0 4, ठीक है। 4 0 4 -1 -4 0 -1 -4 एंड 0। ये 1 की खेल खत्म हो गई। अब हम चर्चा कर रहे हैं 2 के बारे में, राइट। सो -2, सो -2 का साइन है ये, तो दिस इज नथिंग बट -2। इसको छिपा देना है और इनको लिखना है -1 2 -3 0 -4 एंड 1 -1 -4 0 -1 -4 एंड 0, ये भी लिख दिया। अब बचा मेरा 3 जो कि माइनस के साथ आएगा, ये लिख दिया मैंने। -1 2 3 -1 2 -3 0 -4 1 0 -4 1 4 0 4 4 0 4। क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत, आपको सब समझ में आएगा बेटा, ठीक है। चलिए फटाफट करेंगे। बड़ा टेढ़ा है बट क्या करें, करना तो पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें आपको सिखानी जो हैं। ये माइनस साइन है ही बाहर, इसके एक्सपांड करेंगे -1 0 एंड दिस इज नथिंग बट 16, ठीक है, हो गया। और उसके बाद आ जाएगा -4 जब आएगा तो ये गया ये 0 और ये -12 आ रहा है जी। उसके बाद -1, सो -1 का यदि करोगे
तो ये आ रहा है 8। ये पहला ख़त्म हुआ। करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको एग्जामिनेशन में ये नहीं करना पड़े, इसलिए मुझे यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बताने हैं बेटा। आपको एग्जामिनेशन में लिटरली नहीं करना पड़ेगा। आगे का आपने लिया -2। सो -2 को देखो ज़रा, -2 का क्या आएगा, ये -1 ये छोड़ दिया, सो दिस इज़ -1, ये छोड़ा ये छोड़ा, ये 0 हो जाएगा और वो +4 हो जाएगा। सो +4, आगे 0 तो गया तेल लेने, अब -1 बचा, सो दिस इज़ नथिंग बट 2 - 12। तो ये हो गया सब, ठीक है, ये भी हो गया। अब लेट्स डू फॉर दिस, -3 आउटसाइड है, -3 आउटसाइड है, और ये हो गया -1, ये भी -1 हो गया, तो -16 आ रहा है यहाँ, और ये +4, सो 2 1 जा 2 और -12। ये पूरा सॉल्व कर दिया है। अब इसकी वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करके लिखें ज़रा। तो इसकी वैल्यू आ रही है 36। अब हम कंक्लूज़न निकालेंगे, जो कंक्लूज़न में डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन ऐसा करने से थोड़ी फील बढ़ गई, ठीक है। और फील क्या बढ़ गई कि जब भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ और यदि आप उसका डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हो तो वो 0 होगा। कब? जब आपका ऑर्डर ओड हो। देखो 3 क्रॉस 3 के लिए जब आपने कैलकुलेट किया था तो 0 आया था, और वही डिटरमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगी। कब? जब n इवन हो। देख लो, इवन नंबर के लिए हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। यहाँ 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और उसमें क्या आया था 4 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। सो आपके पास एक मैट्रिक्स दे दे, 4x4 का दे दे मैट्रिक्स, और लिख दे कि साहब 4x4 क्रॉस 4x4 का मैट्रिक्स दे दे, और लिख दे कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, और 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में से एक परफेक्ट स्क्वायर, और आप डिटरमिनेंट को देख के जज कर पा रहे हो कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप आंसर क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर, बिना कैलकुलेशन के। तो यही गेट एग्जामिनेशन है, दे आर चेकिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक क्वेश्चन ले लेता हूं ना मैं, फिर नहीं लूं? समझ गए ना भावना को? चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में हम क्या देखेंगे, जैसे कि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखा था कि a⁴n इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये k में ज़बरदस्ती g सेंट्रिक की वजह से लिख देता हूँ, क्योंकि हमारी g सेंट्रिक में हमने c के बाद k लिखा है। ओके, तो कहाँ आ रहे हैं? यहाँ आ रहे। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, और उसका स्क्वायर करके देखता हूँ जरा क्या आता है, देखते हैं, ठीक है। ओके, मैट्रिक्स लिया हूँ मैं, a = स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं, सो 0 0 -4 और ये +4। इसका हम स्क्वायर करके देखते हैं ज़रा। तो इसका स्क्वायर करेंगे, सो 0 4 -4 और 0, इसका इसी में मल्टीप्लाई, सो 0 4 -4 और 0, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाबू। सो a² = ध्यान से देखें, 0 का 0 में, सो 0 -4 और दिस इज नथिंग बट -16, 0 का 4 में, सो दिस इज नथिंग बट 0। क्या कर रहे हैं भाई? इसका इसमें हो गया ना, इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये भी हो गया 0, हियर इट इज। नाउ 4 का गुना 0 में, सो ये 0, और इसका गुना इसमें, तो ये भी 0, ठीक है। अब हम -4 का गुना इसमें, सो दिस इज नथिंग बट 16। एक मिनट, क्या किया मैंने? इसका गुना होगा ना -4 में, तो ये 16 और ये 0। तो ध्यान से देखिए, a² इज नथिंग बट -16, दिस इज 0 0 एंड दिस इज -16। ये एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो जब आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा जी?
बताइए, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ से आप सीखे उसको लिखेंगे। स्क्वायर की बजाय आप लिख लीजिए इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू symmetric, if A is skew symmetric, then इसकी पावर n कर दो तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा where n is an even number। आगे बात समझ में? बिल्कुल, देख लिया आपने कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। ओके, ठीक है। अब n ओड कर देते हैं, मतलब इसमें a क्यूब निकालते हैं। जरा आप ध्यान से इसको जरा ध्यान से देखो, हम a क्यूब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहीं पे हम a क्यूब निकालेंगे। सो a क्यूब में आपको कुछ नहीं करना, आप a स्क्वायर लेके आ गए हो, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है a से। अगेन a क्या है? a है ये 0 0 4 माइनस 4, 0 0 कौन 4 है भाई? -4 ऊपर है, तो दिस इज -4 और दिस इज 4। ठीक है, चलो निकालते हैं। सो a क्यूब इज इक्वल टू -16 गुना 0, सो ये 0 हो जाएगा। 0 गुना 10, सो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, -16 गुना 4 तो 64, और 0 गुना 0, सो ये 10। हियर इट इज। नाउ 0 गुना 0, सो 0, -16 गुना 10, सो -64, 0 गुना 10 0, और ये भी 0। वाह, मज़ा आ रहा है भाई, कॉन्सेप्ट बड़े मज़े आ रहे हैं सर सीखने में। बहुत बढ़िया बेटा। फिर ये -64 और ये 0, तो ये क्या आ गया जी? सर ये तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। डायगोनल एलिमेंट्स 0 है और ये एक दूसरे के एंटी है। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे हमारे स्टेटमेंट में, इफ़ A इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, देन A की पावर n इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स where n is even and उसी a की पावर n जो होगी वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब? when n is an odd number या odd power। समझ में आया ना? आज की क्लास के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया भाई? हाँ, ज़्यादा हो गया है। तो अब हम बच्चे लोग मिलेंगे अगली क्लास में और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और ये सब पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में मिलिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।